A very good morning to one and all. Let's start doing revision about the well. And in today's lecture, we will going to revise about the methods of constructions of well. So as you already know, I also shared the notes with you about the wells and the methods of construction. You all know that well is a very basic needs in our house. We all have wells in the way of like tube wells, hand pumps, submersible. We all have wells. Okay, so and in this lecture we will going to revise about the methods of construction. Okay, so what is well? Well होता क्या है? A well or a water well is a hole or shaft, usually vertical, excavated in the earth for bringing groundwater to the surface. Very easy. वेल होता क्या है, जिसको हम हिंदी में कुआं भी बोलते हैं. व्हाट इज वेल? इट इज अ शाफ्ट, इट इज अ होल. ये एक गड्ढा है जो हम अर्थ पे एक्सकवेट करते हैं. क्यों एक्सकवेट करते हैं? क्योंकि हमें जो ग्राउंड वाटर होता है उसको सरफेस पे लाने के लिए. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं वाटर वेल. सो ओकेशनली वेल सर्व अदर पर्पस. पानी के लिए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, जैसे जो हम सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए या फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर के लिए भी हम वेल को वेल एक्सकवेट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम वेल की बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल. एंड जो सिलेक्शन होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, इट्स डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द वेल, कि आप वेल किस लिए बना रहे हो. ठीक है, कितना पानी, क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड. ओके, डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर, कि वाटर वो जो वाटर लेवल है वो कितना शैलो है कि डीप है. ओके, फिर जियोलॉजिकल कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जियोलॉजिकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रायर टू excavation of well, we should do the geological survey that which type of soil is there, which type of rock is there. So it is very important parameter for the construction of well. And the second most and utmost important factor is the economic factor. Okay, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए वेल हमें चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए, डेप्थ ग्राउंड वाटर का कितना है, व्हाट इज द जियोलॉजिकल कंडीशन एंड द इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, सो let's start with the methods of construction of well. So it's mainly divided into two parts, that is for the shallow wells and for the deep wells. ठीक है, हम दो टाइप्स के वेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं. उसकी डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर की एक हम क्या बात कर रहे हैं, एक हम शैलो वेल की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीप वेल्स की. ठीक है, तो अगर हम शैलो वेल्स की बात करें तो शैलो वेल्स जो रहते हैं वो जनरली 15 मीटर इन डेप्थ रहते हैं. ठीक है, 15 मीटर उनकी डेप्थ रहती है. एंड आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग, बोरिंग, ड्राइविंग और जेटिंग. ये जनरल मेथड्स होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड फॉर द शैलो वेल. इट इज द डग वेल. ठीक है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं. ठीक है, ये फिगर बना हुआ है डग वेल के लिए. ठीक है, तो अगर हम बहुत एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, तो जो हमारा जो वाटर सप्लाई होता है वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड इज थ्रू द वेल, थ्रू द डग वेल. ठीक है, इसकी जो डेप्थ रेंज होगी, दिस इज अप टू आपका 20 मीटर ही होता है. डेप्थ जो रेंज है इट इज 20 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल कि कैसा है. और डायामीटर जो रहता है वेल का, जो डायामीटर रहेगा ये 1 to 10 मीटर होता है. सो डग वेल्स
can yield relatively large quantities of water from shallow source and are extensively employed for individual water supply in area containing unconsolidated glacial and alluvial deposits. ठीक है, अब हम अगर कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आप देखोगे एलुवियम है, सॉइल है, तो यहाँ पर डगवेल आप बना सकते हैं. ठीक है, तो इन एरियाज के लिए जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है वहाँ पे डगवेल हम बनाते हैं. ओके, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, बहुत एंशिएंट टाइम की, बिब्लिकल टाइम्स की हम बात करते हैं, तो डगवेल्स जो वेल बनाते थे वो हैंड से बनाते थे. आपने जो मेरा पहला स्लाइड था इसका, उसका ध्यान अगर आपने दिया होगा, ये वाला स्लाइड जो है, इसमें यू कैन सी दैट पीपल्स आर एक्सकेवेटेड द वेल बाय यूजिंग देयर हैंड्स. ठीक है ना, ये अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, दीज आर excavated the well. Okay, so a typical dug well in underdeveloped portion of the world is often no more than an irregular hole in a ground that intersect the water table. ठीक है, मतलब ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एक हमने होल बनाया ग्राउंड पे. वो होल हमने कब तक बनाया, जब तक जो वाटर टेबल है वो इंटरसेक्ट ना हो जाए, वाटर टेबल ऊपर ना आ जाए, तब तक हम उसको खोदते रहते हैं जब तक हमें मिल ना जाए. ठीक है, दिस इज सिंपल अ डग वेल. तो इसमें हम क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, अ पिक एंड अ शोवल आर द बेसिक इम्प्लीमेंट्स. और जो आपका जो लूज मटेरियल होता है वो हम कंटेनर से या फिर सुटेबल पुलीज एंड लाइन से उसको हम हटाते जाते हैं अपने उस एरिया से, वेल से. ठीक है, ये तो पुराने बात हो गई, पुराने डग वेल्स की, जैसे वो लोग कर रहे थे. ठीक है, मॉडर्न डग वेल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न डग वेल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लाइंड रहते हैं विद अ केसिंग. मतलब कि आप ये देखो, ये वेल है और उसके चारों तरफ आप ये देखो ग्रेवल्स और पेबल लगे हैं, मतलब ये केसिंग कर रखा है. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये सब ये केसिंग कर रखा है इसमें. ठीक है, मतलब उसका हमने केसिंग क्यों किया है वेल में, ताकि जो लूज मटेरियल है वो वेल पानी में ना आए, क्योंकि अगर पानी में आसपास की मिट्टी गिरती रहेगी तो पानी क्या हो जाएगा, अपना पीने लायक नहीं हो जाएगा, वो कंटामिनेंट होता जाएगा. ठीक है, तो हम उसको लाइंड कर देते हैं, जैसे लाइंड कैनाल रहती हैं उसी टाइप का ये मॉडर्न डग वेल होता है. ठीक है, तो केसिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड यूज़ करते हैं, ब्रिक यूज़ करते हैं, रॉक यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, मेटल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ओके, सो अगर ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द your dug well. ठीक है, अच्छा, one more thing is important here, say this that dug well should be deep enough to extend a few meters below the water table, and gravel should be backfilled around the around this your well. Okay, and at the bottom of the well to control sand entry and possible caving. Okay, so a properly constructed dug well penetrating a permeable aquifer, and they can yield 2500 to 7500 meter cube per day, although most domestic dug well yield less than 500 meter cube per day. अच्छा, एक जो लिमिटेशन है, अगर हम लार्ज ओपन डग वेल्स बनाते हैं तो उसका क्या है, ये आपका लिमिटेशन, दैट इट इन्वॉल्व द pollution by surface water, airborne material, and object falling or finding interest into the well. This is the only limitation for this. Okay, now next method for shallow depth of well is bored well. Boring आप लोग सबने देखा होगा बोरिंग करने के लिए. ठीक है, so where a water table exists at a shallow depth in an unconsolidated aquifer. अनकंसोलिडेटेड मतलब सॉफ्ट रॉक होगा
बोर्ड वेल कैन फर्निश एलुवियम होगा, मतलब अनकंसोलिडेटेड एलुवियल सॉइल होगा. So in this area, bore well can furnish small quantities of water at a minimum cost. So bore well are constructed with hand operated और पावर ड्राइवन अर्थ ऑगर्स. ये इक्विपमेंट है जिससे हम बोर करते हैं, जिसको ऑगर्स बोलते हैं. ठीक है. Hand augers are available in several shapes and size, all operating with cutting blades at the bottom that bore into the ground with a rotary motion. ये आप देख रहे हो, अगर इसमें क्या है, ये जा रहा है और ये रोटेटिंग मोशन से, मतलब ये आपका ऐसे 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 ग्राउंड में जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और जो मटेरियल है वो एक्सकवेट होके ये बाहर आ रहा है. ठीक है. सो hand augers are available in several shapes and sizes, all operating with cutting blades at the bottom that bore into the ground with rotary motion. Okay. तो इसमें क्या होता है, जब ब्लेड्स जो रहती हैं, ये जो ब्लेड्स रहती हैं, इसमें जो ब्लेड्स हैं ये जब फुल हो जाती हैं अर्थ मटेरियल से, तो होल से इसको बाहर निकाल देते हैं और जो मटेरियल होता है उसको हम डंप कर देते हैं बाहर. ठीक है. तो जो हम ऑगर से जो बनाते हैं हॉल, उसका वेल का जो डायामीटर होता है वो 1 मीटर होना चाहिए, और जो डेप्थ होती है वो 30 मीटर तक होती है. और जो ऑगर होता है वो सिलिंड्रिकल स्टील बकेट रहती है उसमें, ये स्टील बकेट है सिलिंड्रिकल विथ कटिंग एजेस. ये कटिंग, उसका कटिंग करने का वो इक्विपमेंट है. ठीक है. तो जैसे जैसे ये मटेरियल को कटिंग करती जाती है इस बकेट में भरते जाता है, और जो भर जाता है वो ऊपर आ जाता है, हम डंप कर देते हैं. ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट बोर हेड. अब हम ड्राइवन वेल की बात करते हैं. ड्राइवन वेल्स, ड्राइवन वेल मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पाइप, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, सॉरी, तो आप देखोगे कि सीरीज ऑफ पाइप है. ये देखो यहाँ पे पाइप है, ये पाइप है, सीरीज ऑफ पाइप कनेक्टेड हैं. हाँ. तो इसको हम बोलते हैं ड्राइवन वेल्स. ठीक है. वाटर एंटर्स द वेल थ्रू अ ड्राइव पॉइंट एट द लोअर एंड ऑफ द वेल. मतलब ये जो आपका ये जो पार्ट है ये है ड्राइव. ठीक है. ये क्या ड्राइव पॉइंट, यहीं से क्या होता है, पानी क्या होता है, एंटर करता है. ठीक है. and this consists of a cylindrical screen section protected during driving by a steel cone at the bottom. ठीक है. डायामीटर जो होता है इसका वो 3 to 10 सेंटीमीटर ही तक होता है. डेप्थ 15 मीटर तक हम इससे कर सकते हैं, और कभी कभी 20 मीटर तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब जो ड्राइवन वेल्स होते हैं वो कहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, या फिर टेम्परेरी सप्लाई के लिए, या फिर हम जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से पानी हमें निकालना है, तो उस एरिया में हम ड्राइवन वेल करते हैं कि उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए, तो उन जगह के लिए हम ड्राइवन वेल यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद जो आ रहा है वो है जेटेड वेल. अब जेटेड वेल का क्या है कि जेटेड वेल आर कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग एक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्ट्रीम ऑफ वाटर. ठीक है. इसमें हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग किसके हेल्प से हो रही है, वाटर के हेल्प से हो रही है. तो द हाई वॉलिसिटी स्ट्रीम वॉशेस द अर्थ अवे while the casing which is lowered into the deeping hole conduct the water and cutting up and out of the well. तो क्या होता है इसमें हम जो ये जो ड्रिलिंग बिट्स जो कटिंग्स होती हैं इनको हम अंदर डालते हैं होल्स के, और हाई स्पीड से पानी डालते हैं, स्ट्रीम डालते हैं, और जब उसकी स्पीड से क्या होता है सॉइल लूज होती है और उसको कट होके सॉइल उस एरिया से हम उसको एक्सकवेट करके बाहर ले आते हैं. ठीक है. वो उसका मेथड होता है. डायमीटर 3 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है इसका. ठीक है. डेप्थ अब 15 मीटर तक जा सकते हैं. एंड jetted wells have only small yield and are best adapted to unconsolidated formation. ठीक है. So this is all about your methods of construction for the shallow depth. अब हम बात करें methods of construction
फॉर अ डीप वेल्स, ठीक है। अब डीप वेल को, गहरे कुओं को कैसे खोद सकते हैं, तो इनके लिए तो हमारा जो मेथड है वो ड्रिलिंग ही है, हम इसमें ड्रिलिंग ही करते हैं, तभी हम पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, डीप वेल्स के लिए। कंस्ट्रक्शन कैन बी, और इसके जो जो कंस्ट्रक्शन करने के जो मेथड्स हैं, दैट मे बी योर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज योर केबल टूल मेथड एंड वन इज अनदर इज रोटेटरी मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हैं, ठीक। और इन मेथड्स के एडवांटेजेस हैं अपने, अलग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, अलग एप्लीकेशंस हैं। सो अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, इन दोनों मेथड्स, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है वो डिपेंड है कि वहाँ का रॉक कैसी है, वहाँ का सॉइल कैसी है। तो ये जो टेबल दिया गया है, ये दिए गए हैं कुछ रॉक्स एंड सॉइल टाइप, और ये जो मेथड्स है केबल टूल मेथड और रोटेटरी मेथड में कौन सा मेथड सुटेबल है वो शो किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द which method, your sorry, cable tool method, yes. So ये मेथड से जब हम वेल ड्रिल करते हैं, when we drilled the well by using this method, that is your cable tool method, we use different equipments such as your well drilling rig, percussion tool and a baler, ठीक है। The method is capable of drilling holes of 8 to 60 centimeter in diameter through a consolidated rock material to depth of 600 meter। कंसोलिडेटेड मटेरियल रॉक की बात, एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ हार्ड रॉक होती है। और डेप्थ कितनी आप बता रहे, 600 मीटर तक की डेप्थ का वेल जो है ये ड्रिल कर सकता है बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। और अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं अनकंसोलिडेटेड एरिया फॉर्मेशन में, जैसे कि आपके सैंड हो गए, ग्रेवल हो गए, आप अगर कानपुर की बात करते हैं, तो इट इज़ लीस्ट इफेक्टिव बिकॉज क्योंकि जो आपका जो लूज मटेरियल होता है इस सम्स एंड केव्स अराउंड द बिट, एंड वो ब्लॉक कर देगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन बट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द कंसोलिडेटेड रॉक फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ हार्ड रॉक होती है, ठीक। तो ड्रिलिंग इज अनकम्प्लीट बाय रेगुलर लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टूल्स ऑन द लोअर एंड एंड अ बिट with a relatively sharp chisel edge break the rock by impact, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ऊपर से नीचे तक की, तो ये जो टूल है वो कंसिस्ट होगा, उसमें सीवल सॉकेट होता है, फिर आपका सेट ऑफ जार्स होता है, फिर ड्रिल स्टिम होता है, ड्रिलिंग बिट होता है, ठीक है, बेलर होता है। तो ये सारे उसमें ज्वाइंट रहते हैं सिस्टम, ओके। सो दिस इज योर केबल टूल मेथड। एंड नेक्स्ट हमारा रोटरी मेथड। रोटरी मेथड, इट इज़ अ रैपिड मेथड फॉर ड्रिलिंग इन अनकंसोलिडेटेड स्ट्रेटा। अनकंसोलिडेटेड स्ट्रेटा अगर होगा तो वहाँ हम ये मेथड यूज़ करते हैं, और हम अप टू 45 सेंटीमीटर डायामीटर हो सकता है इस वेल्स का। द मेथड ऑपरेट कंटिन्यूसली विद द होलो रोटेटिंग बिट थ्रू विच अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर और ड्रिलिंग मड इज forced, and the material loosened by the bit is carried upward in the hole by rising mud, and no casing is ordinarily required during drilling because the mud forms a clay lining or mud cake on the wall of the well by filtration, and this seal the walls thereby preventing caving, entry of groundwater and loss of drilling mud। बहुत आसान है इसमें, ये जो आप ड्रिलिंग बिट्स देख रहे हैं, ये ड्रिलिंग बिट्स को हम डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे रोटेटिंग बिट्स होते हैं, उसमें मिक्सचर किस चीज़ का होता है, क्ले एंड वाटर का होता है। जो हम उसको डालते हैं तो फोर्सफुली डालते हैं, वो ड्रिल करता रहता है, और क्या होता है कि लूज करता है मटेरियल को और मटेरियल को बाहर निकाल लेता है। जो हम मिक्सचर डालते हैं क्ले और वाटर का, वो क्या होता है साइड वेल्स के लग जाते हैं, तो उसमें हमें केसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो
जो ड्रिल बिट्स होती हैं, जो हम ये ड्रिल जो बिट्स हैं ना, ड्रिलिंग के लिए बिट्स लगती है, जो ये बिट है ये वेरियस फॉर्म्स में मिलती है, जैसे कॉनिकल रोलर, गियर्स विथ टीथ, स्क्रैप, ग्राइंड, फ्रैक्चर द रॉक इज अ कॉमन डिजाइन। ये देखिए आप इसमें देखें, ये कोन टाइप है, ठीक है, ये फिश टेल टाइप बिट है, ये कोन टाइप रॉक बिट है, ये कार्बाइट बटन बिट है, ठीक है ना। तो ये सब जो बिट जो हैं ये क्या होता है, ये बहुत शार्प रहती हैं और ये क्या होती है, एक्सकेवेट करती है मटेरियल को। और जो ड्रिलिंग मड हम डालते हैं, क्ले और उसका जो मिक्सचर डाला है, तो वो सस्पेंशन हो सकता है, क्या मटेरियल हो सकता है, वाटर, बेंटोनाइट, क्ले एंड वेरियस एडिटिव्स होते हैं। क्यों इनको हम useful है, because to maintenance of the correct mud in terms of weight, viscosity, gelling strength and low percentage of suspended solid is important for trouble free drilling. Okay, so rotator drilling is employed for oil wells and its application to water well drilling is steadily increasing. Advantage are the rapid drilling rate, the avoidance of placement of casing during drilling, and convenience for electrical logging. But there is a disadvantages. And what is the disadvantage? That it is a high equipment cost. कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो जो मड केक है जो हम मिक्सचर डाल रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और भी जो मेथड्स हैं वो, जैसे एयर रोटेटरी मेथड भी एक है इसमें, जिसमें हम एयर यूज़ करते हैं, इसमें क्ले और वाटर का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम एयर यूज़ करते हैं एक्सकवेट करने के लिए, ठीक है। रोटरी परकशन मेथड भी है, सेम मेथड है। इसमें हम फ्लूइड के जगह हम क्या यूज़ करें, एयर यूज़ कर रहे हैं। हार्ड रॉक फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा रिवर्स सर्कुलेशन रोटेटरी परकशन मेथड है, ये भी ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, लार्ज डायामीटर होल इन अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, मतलब अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन में लार्ज डायामीटर का अगर आपको वेल चाहिए तो आप ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज द वेल कंप्लीशन मेथड। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे